तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत ही कम समय में हम क्लास 12th केमिस्ट्री की तैयारी कैसे हम कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हम कम समय में 85 से 90% हम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर, क्या इतने कम समय में पढ़कर क्या सच में 85 से 90% अंक प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी असंभव होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी असंभव नहीं होता है, मुझे तो यही लगता है, कुछ भी असंभव नहीं। यदि अभी भी आप चाहें तो अभी भी आप अच्छे तरीके से इस स्ट्रेटजी जो हम आपको बताने वाले उस तरीके से पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास 12th केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। सबसे पहली बात, यहाँ पे अभी जो कुछ हमने लिखा है इस पर ध्यान ही नहीं देना है आपको। सबसे पहली बात तो ये आपको सोचना है कि हमारा टारगेट क्या है। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? तो केमिस्ट्री में आपका चैप्टर, ये तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनको ये भी नहीं पता होगा कि केमिस्ट्री में कुल चैप्टर कितने हैं। तो याद रखेंगे आपको कि जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री, उसमें कुल आपके चैप्टर इस वर्ष 2023 और 2023 से 24 में एग्जाम आप देंगे तो उसमें 10 ही चैप्टर हैं। मतलब केमिस्ट्री में कितने टोटल 10 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर को काट दिया गया है, उसे हटा दिया गया है इस बार। तो हमारा टारगेट क्या है? 10 चैप्टर को कंप्लीट करना। अब आता है कि सर 10 चैप्टर को कंप्लीट करना, तो 10 चैप्टर में से सभी पूरे क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। तो सबसे पहले दूसरा हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में उसमें 2 नंबर वाले प्रश्न कितने आते हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न, 1 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है, 10 नंबर वाले प्रश्न, सब कुछ ये पता होना चाहिए। तो पहले हम उसी को समझ लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो एक आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इसी प्रकार तो आपसे पूछा जाता है ना। एक आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन एक पूछा जाता है। एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी, ये भी हमने समझ लिया, लॉन्ग क्वेश्चन। एक होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिसे हम वेरी लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हम लिख दे रहे हैं, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, ये हमने 4 जान लिया, एक ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें हम एक और आपको ऐड कर दे रहे हैं, रिएक्शन। और डेट इसमें एक और जुड़ जाएगा जो है न्यूमेरिकल, बट अभी हम न्यूमेरिकल की बात हम बाद में करेंगे। अब आते हैं, देखिए, आपसे सबसे पहली बात कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कितना आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री का जो पेपर बनता है उसमें 6 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का। तो यहां से आपको कितने नंबर मिल गए? 6 नंबर, सॉरी, ठीक है जी। अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप तैयारी करेंगे, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। पहले हम तो ये तो जान ले कि हमें टारगेट क्या करना है अभी से, ठीक है। 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वो कितने नंबर का? 2-2 नंबर का पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपके 16 नंबर मिल गए, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 4, और ये 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और यहां से आपको मिलते हैं 12, ठीक है जी। उसके वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है ना, ये आपसे 4 ही क्वेश्चन ये भी इसमें पूछेगा, और उसमें 4 नंबर का ये सभी क्वेश्चन होते हैं। तो 4 चौको 16 नंबर यहां से मिल गए, ठीक है। और रिएक्शन आपको पता होगा कि 10 नंबर का आपको रिएक्शन ही पूछा जाता है केवल। तो अब आप समझिए, आपका टोटल पेपर कितना नंबर का होता है? 70 नंबर का आपका पेपर होता है, और 30 नंबर आपके स्कूल से मिल जाएंगे। तो टोटल आपके 100% 100 नंबर हो जाएंगे। अब देखिए, तो हमारा ये टारगेट, अब देखिए हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो देखिए आपका, अब हमें ये पता करना होगा कि आपके पास समय कितना है।
आप किस समय ये वीडियो देख रहे हैं आपको मैं तो अभी अपलोड करूंगा। जो स्टूडेंट मुझसे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, मुझ पर विश्वास किए हुए हैं, ठीक है, अपने मेहनत पर भी विश्वास किए हुए हैं, उनको ये तो आप जान जाएंगे, वो तो आज की इस वीडियो देख लेंगे। मान लेते हैं जो बहुत बात देख रहे हैं ये वीडियो, तो उनसे खासकर मैं कहना चाहूँगा कि मैं नहीं जानता कि आप कब देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जिस समय पे हो उस समय से देख लीजिएगा कि इतना दिन आपके पास बचा हुआ है कि नहीं। हम अभी जो अपलोड कर रहे हैं तो समझ जाइए अक्टूबर तो चल ही रहा है, अक्टूबर का तो आधा बीत ही गया। आज मान लेते हैं 20-21 हो ही गया है, ठीक है, आज 20 तारीख है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आप सोचिए तो अक्टूबर समझिए छोड़ दीजिए, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, एक आता है नवंबर, ठीक है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीना है। फरवरी में आपका एग्जाम होगा तो उसको भी हम छोड़ देते हैं। नवंबर तो देखिए 30 दिन 30 दिन 30 दिन, मतलब ये टोटल अगर हम देखें तो 90 दिन हमारे पास है। 90 दिन अगर हमारे पास होते तो क्या हम अच्छे से तैयारी कर पाते? बिल्कुल आप कर पाएंगे, पर मैं कह रहा हूं आपको 90 दिन हमें नहीं देना है। आपको कितना देना है, मैं इसको भी कह रहा हूं 90 दिन नहीं, इसमें से 10 दिन में माइनस कर दे रहा हूं कि मान लेते हैं कभी बीमार हो गए आप, कभी कहीं जाना पड़ गया आपको, किसी कारणवश आपने पढ़ाई नहीं किया, तो उसके लिए मैं 10 दिन छोड़कर मैं कह रहा हूं कि केवल आप मुझे 80 दिन दे दीजिए। 80 दिनों में आपको केवल कितना में हम मांग रहे हैं, केवल 80 डे। 80 दिन तो आप दे ही सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अरे लाइफ का सवाल है दोस्त, तो 80 दिन तो बहुत ही कम है। और 80 दिन में हम टोटल ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा अपना 24 घंटा ही हमें दे दीजिए, हम कह रहे हैं कि 20 घंटे में से जो आपका 20 घंटा होता है, इसमें से 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे में से आप केवल हमें 4 घंटा आपको देना है, केवल 4 घंटा, 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम को, समझ गए। शाम को जो हम वीडियो आपको पढ़ाते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसको पढ़ना है, ठीक है, 2 घंटे में, और उसको रिवाइज करना है उसी समय। उसके साथ साथ जब 2 घंटे जब सुबह में उठेंगे तो उसको फिर से पीछे वाले को आपको रिवाइज करके याद करना है, ये आपको याद रखना है। तो इतनी बात आप समझ गए। अब टारगेट हमारी ये है कि देखिए हमें शॉर्ट क्वेश्चन को टारगेट लेके चलना है, इससे 16 नंबर मिल जाएंगे। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन से 16 नंबर, 16 32 नंबर, अब 32 और 12 कितना होता है, 32 और 2 34, और 34 10 44 नंबर यहाँ से, और 10 54 नंबर। तो देखिए ये केवल अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो हमें कितना नंबर, 54 नंबर मिल गया। और अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम ले लेते हैं, जो कि हमने पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ करा दिया है, यदि 6 नंबर ये भी ले लेते हैं तो 54 नंबर पहले था, और इससे 6 नंबर, तो 60 नंबर ये आपके यहाँ से मिल गए, और 60 नंबर यहाँ से, और 30 नंबर आपके स्कूल से। तो बताइए 90% हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो आप कहेंगे कि सर हाँ ये तो हमें पता चल गया, परंतु हमारे स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, कैसे हम पढ़ाई करें? तो देखिए अब आपके पास समय कम है, तो देखिए मैं यही कहूँगा कि इन सभी टॉपिक को जो हमने लाया है, कम से कम आप इतना तैयार कर लीजिए। मैं कहूँगा कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि इसी में से टोटल का टोटल आएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 से 8 सेट बनते हैं, उसमें आप देखेंगे ना तो, पर मुझे लगता है कि आपको 5 सेट में ये कंसिस्टेंट आपको सभी के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इसलिए इन सभी को तैयार कर लेना है। एक एक करके इधर से ही समझते हैं। सबसे पहले रिएक्शन की बात आता है, तो देखिए रिएक्शन हमने आपको 15 कराया है, 15 हमने आपको रिएक्शन का नाम बताया है, नेमिंग रिएक्शन, उसको हमने कहा था कि आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने 5 रिएक्शन को करा दिया है, उसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। आप कहेंगे कि सर हम कैसे पढ़ें, कैसे हम इन सभी वीडियो को देख सकते हैं? तो देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बनाया गया है क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 2024। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ाई कर लीजिएगा। दूसरा, आपको नहीं पता प्लेलिस्ट, कुछ नहीं पता, सर्च करने तो आता है ना, आप लिखिए क्लास 12 केमिस्ट्री रिएक्शन ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, आपको जितना हमने अभी तक रिएक्शन कराया है सभी का इंपॉर्टेंट सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से सभी रिएक्शन को देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इस प्रकार रिएक्शन को आप तैयार कर लेंगे। समय बहुत ही कम है, बिल्कुल लग जाइए इस बार, ठीक है ना। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हम 10 जो चैप्टर है, आपके 10 चैप्टर है ना, उसमें से 7 छोड़िए, अभी आप 3 ये चैप्टर तैयार कर लीजिए, आपका 90% न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं?
तीन केवल चैप्टर तैयार कर लीजिए, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगत की। ये पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, ये लगातार ये तीन चैप्टर हैं, इसका न्यूमेरिकल आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैं अब फिजिक्स का तो मैंने सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री के भी जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसका हम एक सेशन स्टार्ट करें जिसमें हम फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल कराएं। यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। देखिए हम 4 नंबर वाले प्रश्न इतना ही लेकर आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कम से कम इतना तो कर ही लीजिए, ठीक है। जिसमें आता है, पहला है राउल्ट्स का नियम, फिर से कोलराउस का नियम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, एक और होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिएगा। देखिए संक्रमण तत्व आता है तो इसके किसे कहते हैं, इसकी गुण को आपको तैयार कर लेना है। उत्प्रेरकीय गुण क्या होता है, चुंबकीय गुण क्या होता है, ये सभी पूछा जाता है। अगला आता है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ठीक है। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तैयार कर लेना है। एफ ब्लॉक के तत्वों का ये 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो इनका भी गुण उपयोग सब आपको तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने ये सब कराया नहीं है, ये टोटल जो हमने लिखा है ना, इसमें से हम कह सकते हैं बस केवल हमने क्या नहीं कराया आपको, एक हमने लूकास परीक्षण नहीं कराया है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और प्रोटीन की संरचना, ये 3 हमने टॉपिक न कराकर सब हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दिया है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, अंग्रेजी का, टेलीग्राम का। तो उस पर आप इस वीडियो को देखने के बाद क्लिक करेंगे, मान लेते हैं फिजिक्स का या केमिस्ट्री का तैयारी करना है, केमिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज जो ये सभी टॉपिक है ना, पर्सनली हमने एक एक वीडियो इस पर बनाया है, तो आप क्लिक करके वहां से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अरे 40 से 50 वीडियो होंगे केमिस्ट्री के, यदि आप पढ़ लेते हैं, मैंने 80 दिन मांगा है, यदि 2-2 वीडियो भी देखते हैं तो 40 वीडियो है या 50 वीडियो, तो 25 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं तैयारी को। और यदि उतना जो हमने कराया है उतना आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। तब तो मैं कहूँगा 90% आना ही फिक्स हो गया है आपका, ठीक है। उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल ये सभी तैयार कर लेना है, ठीक है। हाँ, इसमें हमने लेंथेनाइड, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख पाया हूँ। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, देखिए एल्कोहल किसे कहते हैं ये पूछा जाता है, इसका वर्गीकरण पूछा जाता है, एल्कोहल का गुण पूछा जाता है, इसका उपयोग पूछा जाता है। तो सब कुछ हमने करा दिया है एक ही वीडियो में। आपको पढ़ना है तो लिखिएगा एल्कोहल ब्रदर सर, मिल जाएगा। फिनॉल भी हमने कराया है, फिनॉल और फिनॉल का गुण आप लिखिएगा फिनॉल ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। ईथर भी हमने करा दिया है। इस प्रकार ईथर का भी आपको गुण उपयोग बनाने की विधि तैयार कर लेना है। फिर से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किसे कहते हैं, बनाने की विधि, गुण, उपयोग सब याद कर लीजिएगा। कीटोन की बनाने की विधि क्या होता है, गुण क्या होता है, ये तैयार कर लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल तैयार कर लीजिएगा। फिर से आता है प्रोटीन की संरचना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, हमने 8 क्वेश्चन आपको लिखा है, 4 तो तैयार ही कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला आता है प्रसारण दाब क्या होता है, 3 नंबर वाले प्रश्न। फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, अभिक्रिया का वेग, आणविकता और कोटि में अंतर, लूकास परीक्षण, मॉलिस परीक्षण, ये दोनों परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है 2 नंबर वाले प्रश्न है मोललता, ठीक है। मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, आदर्श और अनादर्श विलयन, नेस्ट समीकरण, उपसंयोजक यौगिक और उपसंयोजक संख्या। तो ये जो हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं ये सभी आप तैयार कर लेंगे, वीवीआई इंपॉर्टेंट है ये सभी, ठीक है। अभी आपको स्क्रीनशॉट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। तो देखिए आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, थोड़ा सा मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपने ये जाना कि हमें सबसे पहले हमारे पास 80 दिन है, ठीक है। शायद ये आप 1 महीने बाद भी वीडियो देख रहे हैं तो और भी आपके पास कम समय है। तो इसका मतलब क्या है, यदि आप देर से देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो आप जैसे हमने कहा है वैसे आप पालन कीजिए, वैसे आप पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। यदि आप कुछ दिनों के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि आपको डबल मेहनत करना है। जो हमने 2 वीडियो कहा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का देखने का, वो आप 4-4 वीडियो देखिए और रिवाइज करके पढ़ते रहिए, ठीक है ना। जहां 4 घंटा हमने कहा, अरे भैया 5 घंटा ही दे दीजिए। 28 से 80 दिन में से कितना, 60 दिन ही तो देना है ना आपको। तो ऐसे आप पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज जो हमने ये टॉपिक बताया है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सबको तैयार कर लीजिए।
ठीक है, तो न्यूमेरिकल का हम सेशन जल्दी लाएंगे। मैं यही कहूँगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है ये भी हमें बताइएगा, क्योंकि जब आपका सजेशन हम सुनते हैं, जब आप कुछ बताते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो वो भी हमें बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, यदि कुछ पे करना चाहते हैं हमारे लिए, तो पे आप केवल इतना ही कीजिए कि पे न करके आप अपने 5 स्टूडेंटों के पास हमारे चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए। स्कूल में जो कोचिंग ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, और केवल 5 स्टूडेंटों को, 5 जो आपके दोस्त हैं उनको आपको इस चैनल के बारे में बताना है। उनसे कहना है कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है हमारा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।